अस्सलामुअलैकुम NTN 24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं राबिया अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले वज़रा को मुस्तफ़ी हो जाने का खुला पैगाम दे दिया। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी, फैसलों की मुखालिफत करने वाले वज़रा घर जाए। एहतसाब अदालत ने आमदन से ज़ायद असासाजात केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसीह कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए नवाज शरीफ का अहम पैगाम लेकर वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बयान, कहा कि गैस सिंध में मौजूद है, वफाक डाका मार रहा है। वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा था, जवाब महकमा पावर की तरफ से दिया गया। पाकिस्तान में कोरोना से मज़ीद 55 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 2123 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। पाक बहरिया ने बहराए अरब में ज़ेरे आब एंटी शिप मिसाइल और टारपेडो फायरिंग का कामयाब मुजाहरा किया। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को मौसम सर्मा में सर्द करने की मुहिम, दर्जनों मुहिम जो को पाकिस्तान खींच लाई। और कौमी टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस का कहना है कि दौरा न्यूजीलैंड मुश्किल था और वहां कोविड-19 की वजह से मुश्किलात भी पेश आई। तुमसे जरा सब्र नहीं होता क्या? कुछ ही दिन तो रह गए शादी में। क्या करूं? वो खुशबू, वो रंग, वो जायका। जायका? चाय का? तुम चाय पीने के लिए आए हो? एक्चुअली वो मैं ज्यादा बातें मत करो, अंदर आओ। यहीं वेट करो और बाहर मत आना। ये ले आपकी चाय, और ये भी ले जाएं, खुद बना के पीते रहना। कमर चाय, रिश्तों में लाए चाहतों का रंग, खुशबू और जायका। सारा अरे जल्दी करो, जल्दी जल्दी, ये तो लेते जाओ। बाबा अंकल, वो मैं तो चाय भी नहीं आया था। देखा मेरी बेटी की चाहत का कमाल। ये तुम्हारी बेटी का नहीं, कमर चाय का कमाल है। क्योंकि चाहत से बनती है कमर चाय। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले वज़रा को मुस्तफ़ी हो जाने का खुला पैगाम दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुल्की सियासी मुआशी सूरत-ए-हाल पर गौर किया गया और अहम फैसले किए गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले वज़रा को मुस्तफ़ी होने का खुला पैगाम देते हुए कहा कि वज़रा हुकूमती फैसलों को ऑनरशिप दें, फैसलों की मुखालिफत करनी है तो मुस्तफ़ी हो जाएं। यही रविश बरकरार रखी तो खुद फैसला करूंगा कि काबीना में रखना। एहतसाब अदालत ने आमदन से ज़ायद असासाजात केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसीह कर दी। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात केस की समाअत लाहौर के एहतसाब अदालत में हुई। नायब प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज ने अदालत को बताया कि दौरान तफ्तीश ख्वाजा आसिफ से अहम पेशरफ्त सामने आई है। ख्वाजा आसिफ दुबई से बाकायदा तनख्वाह लेते रहे मगर बैंक स्टेटमेंट नहीं दी। आसिम मुमताज ने बताया कि ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि वह तनख्वाह लेते रहे मगर सबूत नहीं दे सके।
ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासा जात केस की समाअत लाहौर के एहतसाब अदालत में हुई। नायब प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज ने अदालत को बताया कि दौरान तफ्तीश ख्वाजा आसिफ से अहम पेशरफ्त सामने आई है। ख्वाजा आसिफ दुबई से बाकायदा तनख्वाह लेते रहे मगर बैंक स्टेटमेंट नहीं दी। आसिम मुमताज ने बताया कि ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि वह तनख्वाह लेते रहे मगर सबूत नहीं दे सके। ख्वाजा आसिफ ने तारिक मीर नामी शख्स के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका जरिया नहीं बताया। तारिक मीर नामी शख्स ने 51 करोड़ 17 लाख रुपए कंपनी अकाउंट में जमा करवाए। ये नहीं बताया गया कि पैसे कहां से आए। नायब प्रोसिक्यूटर का मजीद कहना था कि तारिक मीर और अरशद जावेद ख्वाजा आसिफ के करीबी आदमी हैं। नैब को तफ्तीश का दायरा वसीह करना है, लिहाजा इनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए नवाज शरीफ का अहम पैगाम लेकर वतन वापस पहुंच गए। शाहिद खाकान अब्बासी गैर मुल्की परवाज के जरिए लंदन से वारास्ता दुबई इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। शाहिद खाकान अब्बासी ने अमेरिका से वापसी पर 5 रोज लंदन में क़याम किया और पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की। ज़राए का कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए नवाज शरीफ का अहम पैगाम भी ला रहे हैं। ज़राए ने बताया कि शाहिद खाकान अब्बासी सेनेट इलेक्शन और पीछे तहरीक की हिकमत अमली के मुतालिक मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के लिए नवाज शरीफ का पैगाम भी लाए और रवा हफ्ते में ये पैगाम दोनों रहनुमाओं को पहुंचाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि गैस सिंध में मौजूद है, वफाक डाका मार रहा है। वज़ीर आज़म को खत लिखा था, जवाब महकमा आबाद की तरफ से दिया गया। मुल्क तारीकी में डूबा, बयान आया कि पिछली हुकूमतों की वजह से ऐसा हुआ। सिंध असेंबली में पॉलिसी बयान देते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि 4 दिन पहले मुल्क तारीकी में डूबा, दूसरे दिन पहला बयान आया कि पिछली हुकूमतों की वजह से ऐसा हुआ। जब बात करें तो कहते हैं कि पिछली हुकूमत। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पूरे मुल्क की बिजली चली गई, सजा मिली तो एक ऑपरेटर को। और अब बात करते हैं मुल्क में कोरोना की सूरत हाल की। पाकिस्तान में कोरोना से मज़ीद 55 अफराद इंतकाल कर गए हैं जबकि 2123 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के दादो शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 39,450 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2123 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई जबकि वायरस से 55 हलाकतें हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 10,772 हो गई है और मजमूई केसेस 5,08,824 तक जा पहुंचे हैं जबकि फाल केसेस की तादाद 33,102 है। पाक बहरिया ने बहराए अरब में ज़ेरे आब एंटी शिप मिसाइल और तार पेडोफारी का कामयाब मुजाहरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया की आब दोस्तों ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। मिसाइल और तार पेडोफारी का मुजाहरा पाक बहरिया की सलाहियतों और हरबी तैयारियों का मुंह बोलता सबूत है। तर्जुमान के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नयाजी ने भी मिसाइल और तार पेडोफारी का मुशाहदा किया। इस मौका पर इनका कहना था कि पाक बहरिया के जवान और ऑफिसर मुल्क की समुद्री सरहदों और बहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहमा वक्त तैयार हैं। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को मौसम सरमा में सर करने की मुहिम दर्जनों मुहिमजों को पाकिस्तान खींच लाई। 8,611 मीटर बुलंद बर्फ पोश पहाड़ी को मौसम सरमा में सर करना जान जोखिम में डालने के मुतरादिफ है, लेकिन दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को मौसम सरमा में सर करने दर्जनों मुहिमजों पाकिस्तान पहुंच गए हैं और 4 टीमों के दरमियान मुकाबला जारी है। और कौमी टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस का कहना है कि दौरा न्यूजीलैंड मुश्किल था और वहां कोविड-19 की वजह से काफी मुश्किलात भी पेश आई। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वकार यूनुस ने कहा कि मैं कुछ छुपाने के लिए नहीं आया बल्कि हक़ाइक़ और सच बताने के लिए यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहा कि दौरा न्यूजीलैंड टफ था लेकिन ये कोई माजरत नहीं, कोविड-19 की वजह से मुश्किल हुई। हमने पहला टेस्ट अच्छा खेला लेकिन दूसरे टेस्ट में हम बेहतर ना खेल सके, जो परफॉर्मेंस हम देना चाहते थे वो नहीं दे सके। खिलाड़ियों को इंजरीज हुई और सबसे बढ़कर कोविड की वजह से 14 रोज का क्वारंटीना आसान नहीं और ये सब एथलीट्स को मुश्किल आ रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर हम के साथ।